अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और हाँ, काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। एज़ यू नो आई एम सो बिज़ी। और लाइक हवा मुझे तंग कर रही है। खैर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए और मैं ये करने आ गई। और ये क्या है कि मेरे ना, जैसे आप सब ने देखा है, मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी। उसके बाद से हो गया सख्त किस्म का डैंड्रफ। बहुत ज़्यादा इच्ची स्कैल्प्स हो रही हैं और डैंड्रफ हो गया, और उसके बाद जो है वो हेयर फॉल भी शुरू हो गया। तो अब इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूं। फिर मुझे ख़्याल आया कि यार क्यों ना एक प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन प्रोटीन ट्रीटमेंट मैं वहाँ पार्लर में जाके नहीं करूँगी, मैं यहीं पे करूँगी घर में, क्योंकि मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं है फारिग। एक दिन मुझे छुट्टी का मिलता है, उसके लिए भी मैं जाके पार्लर में बैठ जाऊँ। ये दिमागी सुकून चाहिए होता है एक दिन में। तो मैंने सोचा मैं घर में ही करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। सेम थोड़ी सी रेसिपी है जैसे मैंने बनाई थी पहले, डीप कंडीशनर वाली रेसिपी, लेकिन वो कंडीशनर रेसिपी थी, ये प्रोटीन है। और थोड़ा सा डैंड्रफ के लिए भी हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो आप ताम झाम देख रहे हैं उसके अंदर है एक अदद कोकोनट ऑयल, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन है। मुझे हिमानी में मिला एक्स्ट्रा वर्जिन, तो मैंने ये वाला ले लिया। आपको जो भी मिले वो आप ले सकते हैं। उसके बाद है 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि एक गिर गया। तो ये 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल्स। और ये रही मायोनीज़। अच्छा, मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें लिखा हुआ है रियल मायोनीज़ मेड विद रियल एग्स, ये लिखा हुआ। तो क्या बाकी मायोनीज़ क्या मतलब नकली अंडों से बनती है? खैर पता नहीं, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ना इसे फ्रिज से निकाल दिया, तो ये ओ माय गॉड ऐसा हो गया, मतलब बिल्कुल ही पिघल गया है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं फिर से डाल दूँगी फ्रिज में। मैं ले रही हूँ 30 ml कोकोनट ऑयल, यानी कि 2 बड़े चम्मच लेवल्ड है, ठीक है। क्योंकि डैंड्रफ की वजह से मैं कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करूँगी। ये हो गया। अब मैं लूँगी मायोनीज़। सारी तकरीबन एक छोटा साशे, जो कि था कितना 15 ग्राम पर सर्विंग, नहीं कितना है ये, हाँ ये 100 ml है, ठीक है। 100 ml मैंने ले लिया मायोनीज़। कोई भी ले लो, मेरे पास ये थी, मैंने ये ले ली। और इसके साथ ले लें दही, तकरीबन आधा चम्मच, नहीं पूरा 1 चम्मच भर के। उसके बाद ले लें 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये मर्जी है, डालने तो डाल लो, नहीं डालने तो नहीं डालो। मैं तो डाल लेती हूँ भाई।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, इसको मिक्स करना है अच्छे से। अब मैं अच्छे से कैसे मिक्स करूं? ऑफ कोर्स जिससे मैंने दही डाली है जी, जो मैंने दही डाली है उसी से ही मैं फेंटूंगी इसको। तेल मैंने ज़्यादा रखा, मेक श्योर कि कोई लम्स ना आए। इसके अंदर आप और भी कुछ डालना चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, और जो भी अपनी मर्ज़ी का तेल डालना वो डालें। मैंने इस वक्त मुनासिब समझा कि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँ क्योंकि डैंड्रफ है इस चीज़ के अंदर। ये हो गया ऐसे, तेल में मिक्स हो गया ये। अब मैं टॉवल पहन के इसको और अपने बालों में लगाऊंगी ऐसे। ये मैंने लगा के और इसको तौलिए से बांध लिया। घर में जो भी सड़ा हुआ तौलिया हो, जो मतलब ये हो ना कि आप फेंकना है, तो वो तौलिया यूज़ कर लेना, वरना अम्मा धोते हुए बहुत मारेंगे। तो ये मैंने लगा लिया और इसको अब मैं 2 बज रहे हैं, 4 बजे तक वॉश करूँगी 2 घंटे छोड़ने के बाद। और फिर मैं मिलूँगी आपसे 2 घंटे के बाद वॉश करने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून। तो मैं आ गई हूँ शावर लेके और बाल धो के अच्छे से। मेरे बालों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है इस वक्त। देखो सॉफ्ट भी हो गए और मतलब अच्छे फील हो रहे हैं फ़िलहाल तो। और अभी देखूँगी ड्राइनेस जो थी, प्रोटीन ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट तकरीबन 24 आवर्स के बाद आता है। अच्छा मैं यहाँ देखी कि मुझे यहाँ देखना है तो। और अब मैं तकरीबन अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे ईचिंग भी नहीं हो रही। तो लेट्स सी, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे बताऊँगी, नहीं हुआ तो भी बता दूँगी कि नहीं हुआ। बट हाँ, मुझे सॉफ्ट सा फील हो रहा है। और अगर आपके बाल अच्छे हो तो अपने आप से खुद और ज़्यादा प्यार आने लगता है आपके ऊपर, अपने ऊपर सॉरी। तो ये था प्लस एक मज़े की चीज़, बहुत मज़े की चीज़ मैं आजकल कुछ दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर रिशेल का हेलोरॉनिक सीरम, जिसको मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ, लाइक मुँह धोने के बाद, मेकअप से पहले। तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा और मतलब मैं बहुत रेयर चीज़ों को पसंद करती हूँ और मुझे जो है वो बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं। बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ही ये होता है कि मुझे सूट बहुत कम करती हैं चीज़ें। ऑल्दो मेरी स्किन जो है वो नहीं है सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मुझे ना दाने छोटे से दाने निकल आते हैं। तो अब जैसे मैंने मुँह हाथ धो लिया, मुँह हाथ धोने के बाद मैं जस्ट इसका एक पंप में से यूज़ करती हूँ इतना, और इससे मुझे स्किन भी मेरी काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। सिंपल एंड आई रियली लव इट। तो अगर किसी ने यूज़ करना है
तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं वो, क्योंकि मैं वही रेकमेंड करूँगी जो मैं यूज़ करूँगी, वही आइडिया दूँगी जो मैं यूज़ करूँगी और मुझे अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं आप। और ये ठीक से मेरी स्किन में जज़्ब हो चुका है और मेरी स्किन में तो बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा कि मेरी स्किन में कुछ लगा हुआ है, और बहुत अच्छा लाइट सा फ़ील देता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सब्सक्राइब भी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, क्योंकि अगर दिल दुखता है तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला देता है। तो जो चाहे वो करें, अच्छे काम करें, अपना ख़्याल रखें, दूसरों को खुश रखें, दूसरों का ख़्याल रखें। और मस्ट रेकमेंडेड, ये स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन यार मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि हाँ आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इसको। और बस फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी और भी चीज़ के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।